प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर जनपद वाराणसी में धरने के दूसरे दिन जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वाराणसी पर धरने में पुरजोर तरीके से उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अपनी मांगों के लिए संघर्ष की जो रूपरेखा प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने खींची है, उसी पर दृढ़ बिंद कुमार संकल्पित होते हुए चलने का वचन दिया। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह व संचालन जिला मंत्री अरविंद कुमार ने किया। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को हम अपने संघर्षों के दम पर लेकर रहेंगे। चेत नारायण सिंह ने जो आज विधान परिषद में अगस्त 2008 में उठाई थी, वह आज पुरानी पेंशन योजना की आवाज पूरे देश में सभी कर्मचारियों के मांगों में प्रथम बिंदु पर है। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए प्रदेश मंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि सरकार ने जो गलती 9 नवंबर के आदेश में की है, उसे संशोधित करते हुए तदर्थ शिक्षकों को बहाल करते हुए विनियमित किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। उक्त अवसर पर 8वें वेतनमान के गठन पर सभी शिक्षकों ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि इसका गठन शीघ्र नहीं किया जाएगा तो शिक्षकों कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जाएगा, जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह व जिला मंत्री अरविंद कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को चेतावनी देते हुए कहा कि जनपदीय समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को पहले ही दिया जा चुका था, उसे आज पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को दिया गया कि धरने के अंतिम दिन 20 जुलाई 2024 को जनपदीय समस्याओं का पूर्ण रूपेण निस्तारण नहीं किया गया तो धरना लगातार चलता रहेगा जब तक कि बिंद कुमार जनपदीय समस्याओं का निस्तारण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से नहीं हो जाता। मैं जिला मंत्री अरविंद कुमार, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी। धरने पर बैठने का क्या उद्देश्य है? धरने पर बैठने का सबसे प्रमुख उद्देश्य पुरानी पेंशन की मांग है। साथ ही 9 नवंबर को एक आदेश आया जिसमें हमारे तदर्थ शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है, अतार्किक है और कोर्ट के आदेश का गलत व्याख्या करके यह काम किया गया है। तो उनकी सहसम्मान वेतन सहित बहाली हो, इसके लिए भी हम लोग धरनारत हैं। सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, लेकिन चूंकि जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि हठ धर्मिता कि हमने जो कह दिया वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। सरकार की यह सोच कहीं न कहीं कर्मचारियों, शिक्षकों सबके विरुद्ध है, खिलाफ है और वो कहीं से भी उनके लिए हितकारी नहीं है। सरकार को अपने इस रवैये में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए हम लोग जहां तक होगा संघर्ष करेंगे। आज हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, पूरा नहीं होने पर हम 9 अगस्त को जेडी कार्यालय पर बैठेंगे और इसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानती है तो हम 2 दिसंबर को जेल भरो आंदोलन करेंगे। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम आप लोगों के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और इतना प्रचार हो कि सरकार के सामने भी वह बात पहुँचे और हमारी जो पुरानी पेंशन है तथा शिक्षकों की बहाली है और अन्य जो सुविधाएं हैं वह हमें मिल सकें। ये धरना कितना दिन चलेगा? ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अभी तो हमने 3 दिन का रखा है, यह आगे भी बढ़ेगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है ये धरना अनवरत चलते रहेंगे। अलग अलग तिथियों पर अलग अलग महीनों में ये धरना लगातार चलेंगे, पूरे वर्ष चलते रहेंगे। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, आज नहीं तो कल वह हमारी मांगे हैं उनके बारे में विचार करेगी और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जो हमारी जायज मांगे हैं वह पूरी होंगी। इसके लिए हम संघर्ष के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं सर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, प्रवक्ता अमर शैलेंद्र कॉलेज आयर और जनपद संगठन में जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। सरकार से लगातार मांग के क्रम में आज स्थिति ये है कि 16 बिंदुओं पर हमारी सरकार से मांग है, वह मांग पत्र आपको भी दिया गया है और इस छोटे छोटे
सांगठनिक धरने के माध्यम से हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को करने की, तदर्थ शिक्षकों के नियमानुकूल विनियमितीकरण कर उनकी सेवा को बहाल करने की, सभी शिक्षक कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की, इन प्रमुख मांगों के साथ ही साथ 16 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। हमारा मांग पत्र है, जिसको हम सरकार से जो है आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द चीजें दें। पेंशन की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे विभाग जो है इसको पेंशन को लेकर काफी जो है धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। क्या कारण स्पष्ट है। सरकार की नीति आर्थिक रूप से सरकार पर बोझ बन मान चुके कर्मचारियों को लेकर है। सरकार यह मानती है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी अर्थव्यवस्था का कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने पे खर्च होता है और उससे वह सरकार निजात पाना चाहती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि पेंशन हमारा हक है, वह सरकार पर बोझ नहीं है। सरकार उसको दूसरे तरीके से देखे। आप सभी जानते हैं, सभी जो है बुद्धिजीवी समाज से हैं, सभी जानते हैं कि ये सरकार में बैठे लोग, सांसद, विधायक, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वे सभी अपने लिए उसी तरीके की पेंशन व्यवस्था को बहाल रखे हुए हैं, जबकि कर्मचारियों के लिए वो एनपीएस जो है जबरदस्ती थोप रहे हैं। 16 बिंदुओं में से क्या कोई बिंदु आपका माना गया है या नहीं माना गया? कुल 16 बिंदु ही नहीं माना गया। यदि कोई भी एक मांग मानी गई होती तो हम उसको अपने मांग पत्र में नहीं रखते। यह स्पष्ट है, 16 मांगों में आधे अधूरे मन के साथ कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन उसको हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। 16 बिंदुओं को पूर्ण रूप से सरकार हमको दे, हमारे मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कहने के माध्यम से आप जो है सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार इसको एक चेतावनी समझे और शिक्षक चूंकि इस तरीके की बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी सरकार अन्यथा न ले। लेकिन सरकार के लिए आने वाला चुनाव जैसे उसके लिए परीक्षा होता है, वैसे हम लोगों के लिए आंदोलन हमारे लिए परीक्षा है। हम हर आंदोलन में यह मान के कि यह हमारी परीक्षा है, हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार अपने लिए इसको चेतावनी समझे शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से। मैं दिनेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी। हमारा सबसे बड़ा कारण है पुरानी पेंशन की बहाली। अब पुरानी पेंशन की बहाली जब तक ये सरकार नहीं कर देती है, तब तक पूरे प्रदेश में जन जागरण के माध्यम से हम त्रिदिवसीय धरने पे प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पे यहाँ बैठे हुए हैं। आज धरने का दूसरा दिन है। चूँकि ये सरकार मदांध है, अपने लाभ के लिए ये जो है ताली बजा करके लाभ ले लेते हैं सदन में, और जब किसी कर्मचारी या शिक्षक को देना होता तमाम बहाने बनाते हैं। ये सरकार की तरह कार्य नहीं कर रही है, ये तानाशाह की तरह कार्य कर रही है। सरकार को जनता के हित में फैसले लेने चाहिए, जनता के अहित में फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके कर्मचारियों से हमेशा पंगा लेती है। जब भी आती है कर्मचारी इनके प्रति जैसे लगता है कि सौतेला व्यवहार करते हैं अपने कर्मचारियों के साथ, लेकिन जब जरूरत होती है, कोरोना पीरियड में, कोविड पीरियड में, यही कर्मचारी दिन रात इनके काम आया। कोई प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं आया, लेकिन इनके दिमाग में प्राइवेट सेक्टर भरा हुआ है। आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं पेंशन बहाली को लेकर, किंतु ये पूर्ण नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करें? अब ये मदांध है, सरकार नहीं मानती है, न माना। हमारे लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं गांधीवादी तरीके से। बात की जाए तो कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन की लड़ाई तो काफी डिपार्टमेंट कर रहा है। हाँ, सारे विभाग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो लड़ाई कामयाब नहीं कामयाब हुई है। एनपीएस में पुरानी पेंशन के लगभग जो है आधे से ज्यादा हमारी मांग ली गई है। उसमें हमारा मुख्य मांग ये है कि पुरानी हमारे अंतिम वेतन का 50% प्लस दिए, और समय समय पे जो वेतन आयोग गठन होता है उसके अनुसार हमारा रिन्यूअल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट नहीं मान रही है। वो 50% तो देने को तैयार है,
लेकिन 50% प्लस डीए हमको चाहिए वेतन का, और साथ में रिन्यूअल, जो भी वेतन आयोग का रिन्यूअल हो। आप लोगों का धरना अंतिम दिन, हाँ, कल अंतिम दिन। और इसके बाद भी अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 9 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पे 18 मंडल के 18 संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पे 9 अगस्त को धरना आहूत रहेगा। सरकार द्वारा क्या कहा जा रहा है? सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का घुट्टी पिलाया जा रहा है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं है।